समाज के अध्यक्ष राजपाल दुलानी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान नेता आजाद पालवान जी, जयप्रकाश जी जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, सिंधु जी, मनीष जी, सूरज मलारिया जी, रघुवीर जी, नवीन जी, बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। देखिए 4 महीने हो गए हैं अपन ने हर तरह की आवाज झेली है, उतार चढ़ाव झेले हैं। सभी को, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, आपने सभी का आदर-मान किया है अपनी तरफ से। भलाई सरकार अपना आदर-मान ना करो, लेकिन आपा ने जैसे एक अच्छा खानदान जो परिवार होता है, चाहे दुश्मन हो घर में आओ उसका भी उतना आदर है, सगा रहा उतना भी आदर होता है। आज हमारे बीच में डॉक्टरों की टीम आई है और डॉक्टर हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, अब वर्ल्ड भी कह दिया, पूरी दुनिया में सेकंड भगवान का नाम दिया गया है। कुछ ही डॉक्टर हैं देश में या विदेशों में जो डॉक्टरों को बदनाम भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब आदमी खराब नहीं होंगे। तो आज आपके बीच में आई है कमेटी का फैसला, आपको कल भी बता दिया था और आज भी थोड़ा दोहरा दे। कमेटी का ये फैसला है कि भाई जिसकी मर्जी है वो वैक्सीन लगवा ले, यानी टीका बोला बस हुआ बोला, और जिसकी मर्जी है लगवाओ, जिसकी मर्जी है ना लगवाओ। इसमें ये कल भी फैसला हो गया, आज भी फैसला, ये सही है गलत है बताओ भाई, ठीक। लेकिन आप अपनी तरफ से हर आदमी डरता है, खटखट टोल प्लाजा भी इस बात से डरती है, क्योंकि खटखट टोल प्लाजा में जो वैक्सीन लगवाएगा उसका रिकॉर्ड डॉक्टर साहब के तो अलग होगा और अपनी जो खटखट टोल प्लाजा है उसके पास अलग रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपन इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड भरेंगे डॉक्टर कौन सा वैक्सीन है कि हमें तो इतना ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे डॉक्टर नवनीत आए और हमारे समाज के बीच में आपके विचार रखें। और भाई मैं अनुरोध करूंगा, जब तक डॉक्टर साहब बोले वो तो अपनी तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, मेडिकल की तरफ से बोलेंगे, लेकिन बीच में ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना कुछ ना हो, डॉक्टर साहब की बात सारी सुने, करिए अपना मन की। डॉक्टर साहब दोबारा ना सबसे पहले जी सारे बड़े बुजुर्गों ने राम राम। जाओ सुनो जी। सबसे पहले जी यहाँ को उपस्थित सारे बड़े बुजुर्गों ने मेरा राम राम। और मैं डॉक्टर नवनीत सिंह कालकुंडा, मैं आपके बीच में आया हूँ। आज मैंने न समझो कि मैं किसी सरकार की तरफ से या किसी तरफ से, मैं एक डॉक्टर होने के नाते और हमारा जो काम चल रहा है वैक्सीनेशन का, इसका जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को इसके बारे में स्पष्ट बात बताना है, सीधे शब्दों में, कि भाई क्या ये चीज है, हम क्यों ये कर रहे हैं और इससे हमें क्या फायदा होगा। तो मैं आपको शुरू से 2 बातें बताना चाहूंगा कि भाई जैसे आप तो लोग जितने यहाँ बैठे हैं, जो टीवी देखते होंगे, सारे सोशल मीडिया देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे कि भाई कोरोना की महामारी आजकल फैली हुई है। और पिछले 2 दिन का अगर हम आंकड़ा देखें अपने जिले जींद का, अगर मैं बात करूं, परसों 600 मरीज
मिले हैं अपने जिला जींद में। 1200 में से 600 लोग पॉजिटिव आए हैं और कल भी 470 लोग हमारे जिले में पॉजिटिव पाए गए हैं। और रही बात कोरोना से होने वाली जो डेथ हो रही है हमारी, उसकी बात करें तो सर हमारे जिले जींद में कल में 17 लोग कोरोना से एक्सपायर हुए हैं और आज भी अब तक का अगर दोपहर तक का हम देखें तो 7 लोग एक्सपायर हो चुके हैं जी। तो सबसे पहले तो जी कि मजाक नहीं है कि भाई कोरोना, कुछ लोग कह रहे हैं भाई चलो कुछ नहीं है जी, ये तो सरकार की बनाई चीज है, ऐसा नहीं है जी। एक बीमारी तो बीमारी हो गई, ठीक है, यह तो जिस पर बीता है उसने पता लगेगा। और हम तो स्पष्ट ये बात कहते हैं कि कोरोना हो गया, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी के कुछ न कुछ लक्षण आएंगे। 90% लोगों के 100 में से 90 लोगों के आएगा चला जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं उसके हो, बुखार भी खांसी जुकाम कुछ नहीं। लेकिन जिन 10% लोगों के कुछ न कुछ इसके जो सिम्टम हमको वहां के कुछ लक्षण आ जाए, वो ही असली बात बता सकता है कि भाई वाकई में कितनी खतरनाक चीज है ये और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से बच के रह जा सकते। तो मैं ये बताऊंगा कि अपना जिला जींद में 80 बेड हैं। आज के दिन 80 बेड पे हमने 120 मरीज रखने पड़ रहे हैं। हालत ये है जो ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं इस टाइम। नरवाना बेड फुल है, जींद के सारे जितने प्राइवेट अस्पताल हमने टेक ओवर करे, सबके बेड फुल हो चुके हैं। तो पहले तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जी इसको हम हल्के में ना लें, इस बीमारी को, वाकई में एक महामारी है इस टाइम और हमें सबसे बच के रहना है। सरकार के लिए एक आदमी एक आंकड़े के तौर पे होता है, एक होता है वो, बस एक आंकड़ा होता है, लेकिन हमारे परिवार वालों के लिए हम उनकी पूरी दुनिया है। अगर हमें से किसी को कुछ हो जाता है तो सरकार के तो एक आंकड़ा बढ़ेगा वो, ठीक है, लेकिन आपके परिवार तो सारी दूरी आपके चारों तरफ घूमती है। तो आप सुरक्षित रहें, ठीक रहें, इसके लिए सारी जो वैक्सीनेशन कैंपेन है चलाई जाती है और जो सारे जो इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार द्वारा वो किए जाते हैं। तो यहाँ मैं ज्यादा और चीजों पर ना बोलते हुए अपने वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जिला जींद में अब तक हम 1,10,000 लोगों को टीका लगा चुके हैं और कोई भी गंभीर किसी को भी समस्या नहीं आई है। तो पहले बता दूं कि कोई नई चीज नहीं है, 1,10,000 लोग ऑलरेडी ये टीका लगवा चुके हैं। जो वैक्सीन आज हम यहाँ लेकर आए हैं कोविशील्ड वैक्सीन, और जिला जींद में 16 जनवरी से लगी। सबसे पहले डॉक्टरों ने लगवाई थी, मैंने लगवाई थी जी, खुद लगवाई थी, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, बिल्कुल हो रहे हैं जी, हम मना नहीं करते इस बात से, लेकिन बिना वैक्सीन लगे आदमी के पॉजिटिव होने और वैक्सीन लगे हुए आदमी के पॉजिटिव होने दिन रात का फर्क है। हमारे 120 मरीज आज एडमिट हैं। हम हर आदमी पूछते हैं, हाँ भाई जो 45 साल से ऊपर का था, जो अब तक वैक्सीन ले सकता था, चलिए आपने वैक्सीन ली थी, उनमें से एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि भाई मैंने वैक्सीन ली थी और मैं आज एडमिट हो रहा हूँ। मैं खुद का बताता हूँ जी, मैंने दोनों डोज लगवाई थी, ठीक है, मुझे किडनी की दिक्कत है, मैं पॉजिटिव हो गया, लेकिन भगवान वैक्सीन का इतना असर था कि मुझे भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी अस्पताल में, मैं ठीक हो गया अपने आप। तो इस चीज को लेके मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि इसमें इसका पूरी तरह फायदा है, हमें कोई नुकसान नहीं है। हम बच्चों को, हर किसी को टीका लगवाते हैं, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, आपको पता है कि हम 10 तरह के टीके उनको लगाते हैं, वो भी वैक्सीन है, ये भी एक वैक्सीन है। वो भी बच्चों को 11 प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाती है, कोरोना की वैक्सीन कोरोना से बचाती है। तो दोनों चीजें, ये सारी वैक्सीन है जी। अगर हम इतना विश्वास करते हैं इस चीज पे कि हम अपने हर बच्चे, मुझे लगता है कि हाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसका पोता पोती बेटा बेटी उन्होंने टीके ना लगवाए बचपन में, सब टीके लगवाते हैं और हमारे जिला हमेशा बढ़िया भी रहता है जिसमें वैक्सीनेशन हमारा लगभग 100% रहता है जिले के अंदर। तो इसी तरह कोविड का जो वैक्सीनेशन ये चल रहा है, कोरोना का जो टीका लगाया जा रहा है, ये पूर्णतः सुरक्षित है जी। 1,10,000 लोग ऑलरेडी इसको लगवा चुके हैं जिले के अंदर। पूरे देश में अगर हम बात करें तो लगभग 18 करोड़ लोग इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं। और जो आते हैं कि साइमल्टेनियसली किसी को कोई दिक्कत होगी, हताहत हो गया, सर देखिए कहीं पे भी प्रूवन नहीं है इस तरह की चीजें। आपको पता है बुजुर्ग लोग हैं, कुछ और है, कोमोर्बिडिटीज होती हैं अलग अलग तरह की,
तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सुरक्षित ही रखता है। और अब तो सारा रिपोर्ट भी दोबारा से बोल रहा है कि जितने लोग पॉजिटिव हुए हैं वो सब खुद बोल रहे हैं कि भाई हाँ, अगर हमने लगवाई होती तो शायद हमें एडमिट होने की नौबत ना आती। ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो जी मैं एक डॉक्टर के तौर पे ना, और आपके बच्चे के तौर पे आप लोगों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक जमीन से जुड़े हुए परिवार से आता हूँ। रिश्तेदारी पड़े बताओ ठीक है जी, मेरी रिश्तेदारी हाँ जी कटकर में भी है, बड़ौदा में भी है। बरसोड़ा में कह दो। जिन गाँव मेरा बुराडेल घुमाना है, मैं अपना ही करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गेंदबाज का हूँ। और मैंने अपने माँ बाप को वैक्सीन लगवाई है, मैंने अपने सभी रिश्तेदार बुजुर्गों को सबको लगवाई है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप में से जो इच्छुक लोग हैं वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती इससे। हमारी कर्मचारियों की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उपलब्ध है, वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध है। तो आप लोग इस चीज को किसी अन्य चीज से जोड़कर ना देखते हुए, एक स्पष्ट अपने विचारधारा रखते हुए अपना वैक्सीनेशन कराएं, खुद को, अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।